जोहार झारखंड, मैं रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी झारखंड लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 है। देखिए, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे और उसके क्या उत्तर थे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊंगी पेपर 1 से रिलेटेड इसी पैटर्न पर। इससे क्या होगा, आपका एक ही जगह पर सारा रिविजन हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जंगल की आग। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। क्वेश्चन नंबर 3, NTIM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? इसकी शॉर्ट फॉर्म है JSDMA। इसका सही जवाब है वर्ष 2010। क्वेश्चन नंबर 5, जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? इसका जवाब है इनमें से कोई भी एक, यानी कि जिला दंडाधिकारी और जिला संहारता, इन दोनों में से कोई भी एक इसका नेतृत्व करता है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? इसका सही जवाब है तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? अल्बर्ट एक्का। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे इशू है, कुछ ये गलत है, इसीलिए ये ऑफिशियली बताया गया था कि इसका जवाब नहीं दिया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? राम नारायण खलको। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? देखिए, इसका सही जवाब है सी, सिमोन ओरांव। क्वेश्चन नंबर 12, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है स्टीफन मरांडी। क्वेश्चन नंबर 13, 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो देखिए इसका जवाब है मल्टू मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरोसिन तेल। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? इसका सही जवाब है पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 16, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? इसका सही जवाब है रनेंद्र। क्वेश्चन नंबर 17, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? देखिए, इसका जवाब होगा सोलेमान मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। खेरवाल बोनशो धोरोम पुथी के रचयिता हैं? इसका सही जवाब है मांझी रामदास टूडू। क्वेश्चन नंबर 19, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? इसका सही जवाब है राम दयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 20, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? इसका सही जवाब है राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार स्पांजर आयरन संयंत्र अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? 21 का आंसर है सी, चांडिल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है? तो देखिए, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 11,000। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? इसका सही जवाब है 2016। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की?
इसका सही जवाब है 2014। क्वेश्चन नंबर 26, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था कुकमू। क्वेश्चन नंबर 27, लांगड़े क्या है? इसका जवाब है एक प्रकार का नृत्य। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, कजली कब गाया जाता है? इसका जवाब है वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 29, टांगी नाद केंद्र था बी पाशुपत संप्रदाय में। इसके बाद 30th क्वेश्चन देखते हैं कि धूम करिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इसका सही जवाब है उरांव। इसके बाद 31, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। इसका जवाब है सप्तम, यानी कि 7th पोजीशन है झारखंड की। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा है? तो देखिए इसका आंसर होगा डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है? इसका जवाब है 5 वर्ष। 34, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसका सही जवाब है 300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 35, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश 1 वर्ष में होगी। इसका जवाब है फ्रेंड्स 2 बार होगी। इसके बाद देखिए 36 क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नदी युगम सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है देखिए 36 का डी लोध बराकर। इसके बाद 37 क्वेश्चन, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है? इसका जवाब है बराकर। 38, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 1365 मीटर, यानी कि 1365 मीटर। उसके बाद देखिए तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? इसका जवाब होगा डी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 40, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? इसका जवाब है साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयत जोत, अधिकृत जोत मानी जाएगी। तो देखिए इसमें जो आपके फिलअप है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा देखिए ऑप्शन डी, यानी कि 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि ना की गई हो। देखिए इसमें आप क्या जवाब देंगे? इसमें आपका आंसर होगा 5, यानी कि 5 वर्ष तक कृषि ना की गई हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद चलिए 43 क्वेश्चन की बात करें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को SDO और मुखियाजी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो इसका जवाब आप देंगे क्वेश्चन नंबर डी, इनमें से सभी। तो देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, या रैयत के विधवा या नाबालिका होने की स्थिति में। तो इनमें से कोई भी अगर स्थिति है तो आप इसमें जो है ये चीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए ज़मीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? इसका जवाब होगा 70%। क्वेश्चन नंबर 45, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो देखिए इसमें सारे ऑप्शंस ही आ जाएंगे, ए से लेके सी तक। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं,
पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है? तो ये क्या होगा इसका जवाब? देखिए इसका ऑप्शन है आपका लो अयस्क खनन। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड के किस जिले में ला का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका आप जवाब देंगे खूंटी। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है? इसका जवाब है फ्रेंड 0.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 49, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया कौन से जिले में है? इसका जवाब होगा हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। रजरपा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर और भेरा नदी। क्वेश्चन नंबर 51, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों द्वारा गैर कानूनी रूप से अंतरण की गई जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? इसमें आप डालेंगे बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद चलिए 52 पर आते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को, तो यहाँ आप टिक करेंगे ये आंसर पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार उपवर्जित है। क्वेश्चन नंबर 53, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रहती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है? इसका जवाब है भूत खेत को। नेक्स्ट चलिए 54, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, देखिए इसका जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों का मतलब क्या हुआ? देखिए कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, तो ये इसका तात्पर्य है। इसके बाद 55, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, देखिए इसका जवाब आप देंगे असंतांत्रणीय, ऑप्शन बी असंतांत्रणीय है। क्वेश्चन नंबर 56, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था? इसका जवाब है फ्रेंड्स 56 का आपका ए शिशु हिरन। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, देखिए ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। इसका जवाब है प्रेमलता अग्रवाल। 58, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये डी बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 59, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, देखिए कौन सी धारा है? तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इसका जवाब है 46 के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन सी धारा है ये? 46। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो धारा 46 के तहत बेदखली का समय कितने वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? इसका जवाब आप क्या देंगे? 12 वर्ष। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका जवाब है 1926। तो शिक्षण संस्थान जैसा कि आपका टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? इसका जवाब है बिहार विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए 63 जो है वो है एक्सिलराई जमशेदपुर की स्थापना की गई थी? इसका जवाब है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? इसका उत्तर है निक्की प्रधान। 65, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका जवाब है दीपिका कुमारी। क्वेश्चन 66, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब है 2014। क्वेश्चन नंबर 67, CAMPA से क्या तात्पर्य है? देखिए इसकी जो एब्रीविएशन है ये आपको पता होनी चाहिए और इसमें आपका आंसर होगा ए झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर है 10 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष में गठित किया गया था? इसका जवाब है 2009। 71, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या अधिक है? इसका जवाब है पश्चिमी सिंहभूम। 72, सौराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाया जाता है? जानवर धन। 73, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? दुमका। 74, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए प्रारंभ किया गया था? इसका जवाब है क्लीवलैंड। 75, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इसका जवाब है बोपला। 76, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ सन कौन सा वर्ष है फ्रेंड्स ये? इसका जवाब है 2015। 77, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूस। 78, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, कहाँ पर है ये? तुपुदाना। 79, देखिए गार्डन रीच सी बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो 79 का आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है रांची में। 80, देखिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, देखिए ये दी गई है आदित्यपुर में। 81, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महा समिति के लिए सही नहीं है? इसका जवाब है पंचायती राज का समर्थन किया। 82, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? इसका जवाब है भूइनहार्स। 83, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण देवताओं का काम करना। 84, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए इसमें आप टिक करेंगे खेती। 85, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? इसमें है असूरी। 86, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है? इसमें जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये इसमें टिक हो जाएंगे। 87 देखते हैं इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? यहाँ पे आपका आंसर होगा वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 88, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा बतानी है आपको। राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है। इसका जवाब है धारा 14(1). 89 देखिए झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इसका आंसर है कमसार। 90 देखिए हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसी एक के बीच MOU संपन्न हुआ है। सो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा CCL। 91 प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूई हरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? इसमें आपका जवाब है पाट मुंडा। 92 देखिए नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी, अब बताइए वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स 6000। नेक्स्ट देखिए 93 प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसमें आपका आंसर है फ्रेंड्स बैगा। 94 संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? इसका जवाब है, अब आते हैं क्वेश्चन 95 पे, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? चलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी थॉमसन। 96 पर आते हैं, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? इसका जवाब होगा 2013 में। इसके बाद 97 पर आते हैं, झारखंड राज्य मुख्यतः जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। इसका जवाब है उष्ण कटिबंधीय मॉनसून।
अब फ्रेंड्स लास्ट के 3 क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे पास। 98 देख लेते हैं। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट जो है आपका 99 वो है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित। और लास्ट क्वेश्चन है झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? इसका जवाब है सरायकेला खरसावां। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपका अच्छे से रिविजन हो गया होगा और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक्स में से। ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हमसे यूं ही मिलते रहिए। नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।